ये है इंडिया, द लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जिसे लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और ये है बढ़ता हुआ इंडिया, जहाँ सिविक सेंस सिविक्स ही नहीं है। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूँ शायद ही जिस पे किसी को सुनना या देखना पसंद है। 2005 में ESI ने एक रिपोर्ट कंडक्ट की जिसमें इंडिया की पोजीशन 101 और इसी के बाद हर साल 2010, 2015, 2022 हर साल इंडिया की पोजीशन नीचे से नीचे गिरती ही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्लीन कंट्री नहीं बन पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम हर साल क्लीनेस्ट कंट्री की रेस से बहुत दूर जा रहे हैं। अगर आपको भी सिर्फ रिपोर्ट्स पर लिखे हुए नंबर लगते हैं तो ये देखिए, पालिका बाजार का ये इंसिडेंट जहां पर लोगों ने फ्लावर पॉट में ही डस्टबिन समझ के वहां पर कचरा फेंकने लग गए। और ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के लापास वाटरफॉल का है, जहां पर कई लोग पब्लिक प्लेसेस पे अल्कोहल कंज्यूम करते हुए दिखे। और सितंबर 2025 में फर्स्ट वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन चली, जिसमें भी लोगों ने सिविक साइंस की एग्जाम्पल दे ही दी। ऐसी मेरे पास 100 ऑफ एग्जाम्पल्स है। अगर आपको भी लगता है कि सिविक साइंस सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप गलत हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडिया को क्लीन करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और बहुत से अभियान शुरू किए। और गवर्नमेंट ने इन्हीं अभियान में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपीस खर्च कर दिए हैं 2014 से लेकर अब तक। सिविक सेंस सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रियों से अलग बनाती है। सच बोलूं, प्रॉब्लम गवर्नमेंट नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम हम खुद हैं, जिसमें हम सब आते हैं। और हम में से बहुत लोग हैं जो रोड पर थूक देते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं और पब्लिक रोड पर राजू लपरिया लिखकर छोड़ देते हैं। फिर हम लोग ही बोलते हैं कि इंडिया क्लीन क्यों नहीं है। क्या आपको पता है जापान क्लीन कंट्री क्यों है? वहाँ रोड पर कचरा क्यों नहीं मिलता है? लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है, वहाँ सफाई वर्कर्स कम होते हैं पर रिस्पॉन्सिबल लोग ज्यादा होते हैं। तो ही तो जापान वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री में आता है। हम में से बहुत से लोग भूल जाते हैं कि इंडिया भी हमारा ही है, बट हम ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम बोलते हैं कोई और साफ करेगा, पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हर इंसान यही सोचेगा तो इंडिया को साफ कौन करेगा? कोई नहीं। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम सोचते हैं अगर हम एक बारूद तोड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है, बट जब 1.5 बिलियन लोग यही सोचते हैं तो फर्क पड़ता है। चेंज गवर्नमेंट से नहीं आएगा, चेंज लॉ से भी नहीं आएगा, रियल चेंज तब आएगा जब हम खुद चेंज होंगे। और ये चेंज बड़ा नहीं होना चाहिए, बस कुछ छोटी छोटी हैबिटें। टाइम जब आप रोड पर कचरा फेंकने वाले हो तो एक सेकंड रुकना और सोचना, इज दिस द इंडिया आई वांट? Because future of this country doesn't depend on politicians, it depends on the people like you and me.